देनदारों की धमकी मिलने लगी। परिवार ने प्रवचन से निकलने के बाद मन बना लिया, सबने जहर खा लिया। कर्ज की मोटी रकम भरते भरते उनकी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। ऐसे में कई लोग आत्मघाती कदम जैसे खुदकुशी तक कर लेते हैं। कर्ज कभी जिंदगी से बड़ा नहीं होता। आत्महत्या जवाब नहीं, एक स्थायी हार है। एक परिवार, 7 जिंदगियां, एक ही जहर और पीछे छूट गए कई सवाल। कर्ज अगर नहीं चुकाया तो सब कुछ लुट जाएगा, घर, जमीन, इज्जत और कभी कभी पूरी जिंदगी भी। हरियाणा के पंचकुला से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रवीण मित्तल नाम का एक शख्स जिसने अपने पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया। माता पिता, पत्नी और 3 मासूम बच्चे, कोई नहीं बचा। एक साथ 7 लाशें और पीछे छूट गया 20 करोड़ का कर्ज। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। प्रवीण मित्तल हिसार के बरवाला के रहने वाले, कभी पंचकुला में स्क्रैप का धंधा करते थे। तब उनका धंधा खूब चल रहा था, पैसे की कमी नहीं थी। दोस्त, रिश्तेदार सभी का उनके घर जमावड़ा लगा रहता था। बिजनेस में सफलता मिली तो हिमाचल के बद्दी में फैक्ट्री लगा ली। कोशिश तो बहुत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फैक्ट्री घाटे में गई और कर्ज बढ़ता चला गया। प्रवीण मित्तल ने 20 करोड़ का कर्ज ले रखा था। बैंक की तरफ से और जिन लोगों से उन्होंने लोन लिया था उनकी तरफ से उन्हें कॉल आने लगे, देनदारों की धमकी मिलने लगी। अपने ऊपर लदे इस कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने 4 शहर बदले, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। दर बदर भटकते रहे, हरियाणा से हिमाचल गए, फिर उत्तराखंड और बंगाल। प्रवीण परिवार समेत पंचकुला छोड़कर उत्तराखंड के देहरादून में रहने लगे। इस दौरान बैंक ने उनके पंचकुला में स्थित 2 फ्लैट और फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया क्योंकि प्रवीण ने बैंक का लोन नहीं चुकाया था। कुछ समय के लिए प्रवीण पश्चिम बंगाल के कोलकाता भी गए, पर वहां भी काम नहीं जम पाया तो वापस देहरादून आ गए। देहरादून में रहकर वो टूर एंड ट्रैवल का काम कर रहे थे, साथ में गाड़ी भी चलाने लगे ड्राइवर के तौर पर। 5 साल तक प्रवीण अपनी बदहाली को छुपाते रहे। फिर जब हिम्मत टूटी तो प्रवीण मित्तल का पूरा परिवार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने गया। माना जा रहा है कि परिवार ने प्रवचन से निकलने के बाद मन बना लिया और एक रिहायशी इलाके में कार पार्क कर दी। सबने जहर खा लिया। कार से एक सुसाइड नोट भी मिला। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अगर मामला कर्ज का ही है तो यह समझना जरूरी है कि लोग कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन ब्याज लगने के बाद उसे चुकाना उनके लिए भारी पड़ जाता है। कर्ज की मोटी रकम भरते भरते उनकी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। कुछ तो किसी तरह चुका देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं भर पाते। ऐसे में कई लोग आत्मघाती कदम जैसे खुदकुशी तक कर लेते हैं। ऐसा ही प्रवीण मित्तल ने किया, उनके परिवार ने किया। ये कहानी सिर्फ प्रवीण मित्तल की ही नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो आज बैंक के मैसेज से डरते हैं, लोन की EMI से भागते हैं और किसी से कुछ नहीं कह पाते। लेकिन याद रखिए, कर्ज कभी जिंदगी से बड़ा नहीं होता। आत्महत्या जवाब नहीं, एक स्थायी हार है।